आपने कलर फिनिश कर लिए हैं? Oh, a banana. I want to color a banana. यू वांट टू कलर द बनाना? ओके। अच्छा जरा पहले मुझे ये बताओ कि ये किधर से बुक्स आई हैं आपकी? किधर से, कहाँ से निकाली हैं आपने? On my birthday. ऑन योर बर्थडे? यू गॉट दीज ऑन योर बर्थडे? And I got this my birthday. My birthday. व्हाट डिड यू गेट ऑन योर बर्थडे? शो मी। Only this. 2 books. 3, 1, 2, 5, 1 2 3 4 and 5 6 7, 7 8, 8 9, 9 9, yeah 10. very good excellent so now you know to count okay आपको ये बैग अच्छा लगा है? इतनी सारी इसके अंदर से बुक्स निकली हैं ना। वेरी नाइस बैग, दिखाओ। वाओ, ये तो मामा ने खुद चूज़ किया था अपने बेटे के लिए। Hurry up, let's look at it. यू वांट टू पुट देम बैक? Yes. चलो ठीक है, ओके। Hurry up. और अभी जो आपने मुझे कलर करके दिखाया था वो दिखाओ, सबको दिखाएंगे हम। आपने क्या कलर किया था? Where's the banana? इतने अच्छे अच्छे बुक्स हैं ये सब कलरिंग बुक्स हैं, ठीक है। On it. I want to read this on it. यू कैन रीड इट। ये देखो, इसमें अल्फ़ाबेट्स भी हैं, इसमें वर्ड्स हैं, फ्रूट्स हैं, कलर्स हैं, और ये अभी व्हीकल्स हैं। हमारा अभी आपने व्हीकल्स में कलर किया था ना? हमारा वाओ, कलर। सी दिस इज डन बाय माय बेबी बॉय। माशाल्लाह, मेरा बेटा इतना सा बड़ा हो गया। आप बड़े हो गए हो? हाउ ओल्ड आर यू? I'm not big. यू नॉट बिग? I'm very small. यू वेरी स्मॉल। कितने स्मॉल हो? व्हाट इज योर एज? हाउ ओल्ड आर यू? 3, 5, and 6. हाउ कैन यू बी 3, 5 and 6? अच्छा चलो ये छोड़ो। और कौन सी बुक्स हैं यहाँ पे? जॉब्स दैट पीपल डू, नंबर्स, Let's go in. और ये कौन सी थी? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, और एनिमल्स एंड बर्ड्स हैं। तो ये बहुत अच्छा कलेक्शन है जो हमें इस बैग के अंदर से मिला है, और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, यानी आपको आसानी आपसे ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं और ये आपको मिल जाएगा। तो बहुत ही अच्छा कलेक्शन है ये बच्चों के लिए, प्री स्कूल बच्चों के लिए। तो माई सन इज़ एंजॉइंग इट। यू लाइक द बुक्स बेबी? Yes. गुड बॉय। और ये हमने सारा जो कलेक्शन है जो मेरे बेटे को मैंने दिया था बर्थडे पर, ये हमने इस बॉक्स में रखा होता है। और इस बॉक्स में और क्या क्या है? इस बॉक्स में जी अभी ये है मेरे बेटे की बबल गन, जो हमने अभी तक ओपन नहीं की है, क्योंकि अभी यहाँ पर दुबई में मौसम अच्छा होगा तो फिर हम पार्क जाएंगे और पार्क में हम प्ले करेंगे बबल्स के साथ। Yeah. Yeah. And this is the we not taking out. Yeah. And we not taking this. We are not taking it out now. We'll go to the park and then we will play with it. And we only ourselves. Yeah. और यहाँ हमारे पास बहुत सारे स्टिकर्स हैं, और ये सारे डायनासोर स्टिकर्स हैं। ये जब मेरे बेटे की 3rd बर्थडे हुई थी तो उसकी थीम हमने रखी थी जी, उसकी हमने थीम रखी थी डायनासोर्स, और ये सारे मम्मा ने अपने बेटे के लिए सेव कर लिए हैं। और जब मेरे बेटे का दिल चाहता है तो वो इनमें से स्टिकर्स निकाल के फिर प्ले करता है। और ये मेरे बेटे का डायनासोर कलरिंग सेट है। आपको डायनासोर अच्छे लगते हैं ना? Yes. बहुत अच्छे लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बहुत ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज मैंने अपने एक सब्सक्राइबर का जो एक क्वेरी है वो आंसर करनी है। सबसे पहले तो मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगी। उन्होंने जिस नाम से मुझे कांटेक्ट किया है वो है उम्मे, और आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट प्रॉपर्ली। और सबसे पहले मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, और उनको ये कहना चाहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई उनका कमेंट पढ़कर, उनका मैसेज पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने दरअसल मुझसे एक मशवरा लेना चाहा है, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा
और मेरी राय उनके लिए अहम है जो उन्होंने मैसेज में मुझसे मांगी। तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई एम ओवरवेल्म्ड। और मैं चाहती तो आपको वापस मैसेज करके भी रिस्पॉन्ड कर सकती थी, लेकिन मुझे ये बेहतर लगा क्योंकि आपका और मेरा ताल्लुक़ इस ब्लॉग के ज़रिए जुड़ा हुआ है, तो क्यों ना सादी फादी ब्लॉग्स पर ही आपके क्वेरी को आंसर किया जाए और आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया भी अदा किया जाए। ये उम्में जो हैं वो यूएई से ही ताल्लुक़ रखती हैं और अभी उन्होंने मुझे बताया कि वो शारजा में रहती हैं और दरअसल वो कुछ इन्फॉर्मेशन चाह रही थी अल नाहदा एरिया के बारे में और स्कूल्स के बारे में जानना चाह रही थी। तो उम्मीद में मुझे ये लगता है कि हम जो भी किसी को मशवरा देते हैं वो एक अमानत होता है, और जब तक आपको किसी चीज़ के ऊपर बहुत अच्छे से इल्म ना हो तब तक किसी को उसके बारे में कुछ गाइड भी नहीं करना चाहिए या कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन इत्तफ़ाक़न आपके इस सवाल पर मैं जो हूँ कुछ रोशनी डाल सकती हूँ, क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले जब मैं दुबई के स्कूल्स के बारे में जानना चाह रही थी, जब मैंने अपने बच्चों का एडमिशन कराना था, तो इत्तफ़ाक़न आपने जिस एरिया का ज़िक्र किया है और जिन स्कूल्स का आपने ज़िक्र किया है, मैं वहाँ पर भी गई थी और मुझे ये स्कूल्स बहुत अच्छे लगे। अल नाहदा के बारे में ये जानना चाह रही हैं, अभी जो मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ ये इसी एरिया का है। नाहदा का एक हिस्सा जो है वो नाहदा शारजा कहलाता है, यानी कि जो नाहदा शारजा के एमिरेट में है। और ये जी आपको अभी उसी जगह की मैंने सैर करवाई है। अब ये जो इस वक्त का जो व्यू चल रहा है ये है नाहदा दुबई। नाहदा दुबई के दो हिस्से हैं, नाहदा 1 और नाहदा 2। जो बिल्कुल शारजा के साथ लगता है वो नाहदा 1 है, और नाहदा 1 के थोड़े ही फासले पर है नाहदा 2। नाहदा 2 में काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, और अल-क़सेस जो है वो भी एरिया नाहदा के बिल्कुल करीब है, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे स्कूल्स हैं जिनमें अल सलाम है और दुबई स्कॉलर्स है। उसके अलावा यहाँ पर जी प्रिस्टीन प्राइवेट स्कूल है। उसके अलावा एक वो है ज़ुलेखा हॉस्पिटल के पास ही शेफील्ड है, और जेम्स के भी यहाँ पर स्कूल्स हैं। तो स्कूल्स तो इस एरिया में जितने भी हैं वो सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो आपको जो भी मुनासिब लगे आप ज़रूर स्कूल को विज़िट कीजिए, और जिस स्कूल में भी बच्चों का एडमिशन हो जाता है आप बिस्मिल्लाह कर लें। अच्छा, जो मशवरा आपने मुझसे जानना चाहा है उसके बारे में मैं ये कहूँगी कि अल नाहदा का एरिया काफ़ी अच्छा है, और मैंने दरअसल जब हम लोग भी स्कूल देख रहे थे बच्चों के लिए, तो उस वक्त हमारी प्रायोरिटी यही थी कि बच्चों के स्कूल के करीब ही जो है वो घर होना चाहिए। या तो घर बिल्कुल बच्चों के स्कूल के पास हो या फिर बिल्कुल हस्बैंड के ऑफिस के पास। तो इत्तफ़ाक़न जिस ज़माने में मैं स्कूल सर्च कर रही थी उस वक्त तो ये प्री कोविड का टाइम था, और उस वक्त स्कूल्स में एडमिशन मिलना एक बहुत ही मुश्किल काम था, और क्योंकि हम एक और कंट्री से यहाँ माइग्रेट कर आए थे, तो और वो उस वक्त यहाँ के स्कूल्स में जो है मिड टर्म चल रहा था, तो बहुत ही गिने चुने स्कूल्स थे जहाँ पर मेरे बच्चों को एडमिशन मिल रहा था, और उन्हीं गिने चुने स्कूल्स में कुछ अल नाहदा के स्कूल थे और कुछ शारजा के भी स्कूल्स थे। शारजा का एक एरिया है मुवेला, जहाँ पर अब बहुत सारे स्कूल्स हैं। बेसिकली आई थिंक उन्होंने सिटी से बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो उस मुवेला एरिया में ही मूव कर दिए हैं।
और ये एक तरह से अच्छी बात है, लेकिन मुवेला के उस वक्त जब मैंने घर देखे थे तो एक तो मुझे वो एरिया उस वक्त कुछ इतना ज़्यादा डेवलप नहीं लगा था, जबकि अब तो वो एरिया काफ़ी खूबसूरत हो गया है। और अल-ज़ाहिया जो जिसका मैंने आप सबको होम टूर भी करवाया था, वो उस जगह के काफ़ी करीब है। तो लेकिन उस वक्त जब हम चाह रहे थे कि ये डिसीजन लें कि बच्चों को किस स्कूल में करवाया जाए, तो मैंने उस वक्त क्रिएटिव साइंस और मुवेला के कुछ और स्कूल्स जैसे कि अल अंसार और एक दो और स्कूल्स चेक किए थे। लेकिन वहाँ पर मेरे बच्चों को, क्योंकि जैसे कि मैंने ज़िक्र किया कि मिड टर्म था, तो एडमिशन्स ही नहीं हो रहे थे। और यहाँ ये हो रहा था कि एक बच्चे को एडमिशन मिल रहा था और दूसरे को नहीं मिल रहा था। तो मेरी बस प्रायोरिटी ये थी कि दोनों बच्चों का स्कूल जो है वो एक ही हो। तो उसी बात को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपसे ये कहूँगी कि ये सारे स्कूल्स जो हैं बहुत अच्छे हैं। जो आपको सही लगे, जो आपके बजट में हो, आप उस स्कूल के लिए ऑप्ट करें। और स्कूल सारे ही अच्छे हैं। और जहाँ तक घर की बात है, तो आप सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल से यही बात बेहतर रहेगी कि जहाँ बच्चों का स्कूल हो, घर उसी एरिया में होना चाहिए। उसके दो फ़ायदे होंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि अगर बच्चों का स्कूल घर के बिल्कुल करीब हो तो लाना ले जाना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। यानी कि ट्रैफ़िक में जो टाइम बच्चों का जाता है, उसको आप बहुत हद तक कम कर सकते हैं। और ये मुझे लगता है सबसे बड़ा यहाँ का प्लस पॉइंट है, क्योंकि अगर आपके बच्चों का स्कूल घर से दूर होगा तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो ट्रैवलिंग में वेस्ट हो जाता है। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो वो बेचारे तो ट्रैवल में ही थक जाएंगे, और अगर बच्चे बड़े हैं तो तब भी उनका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो जो है इसी तरह लूज़ हो जाएगा। तो सबसे बड़ी आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि ट्रैफ़िक को किस तरह जो है वो अवॉइड किया जा सकता है। और दूसरा ये कि आपने मुझसे कहा था कि आप चाह रही हैं अल नाहदा के घरों के बारे में अगर मैं आपको कुछ बता सकूं, या जो दुबई के और जो घर हैं उन बिल्डिंग्स के बारे में कुछ बता सकूं। तो मैंने अभी आपको बिल्डिंग्स दिखाई तो हैं। तो इस एरिया के घर भी मैंने देखे हुए हैं, और हम लोग यहाँ पर काफ़ी हमने हाउस हंटिंग की थी। तो इसके बारे में मैं आपको ये कहूँगी कि अगर आप सिंगल बेडरूम या डबल बेडरूम घर देखना चाह रही हैं तो वो तो यहाँ आपको बआसानी मिल जाएगा। यहाँ की जो बिल्डिंग्स हैं वो तकरीबन ज़्यादातर 10 से 15 साल ही पुरानी हैं, क्योंकि इस एरिया को मेरे ख़्याल से तकरीबन इतने ही साल हो गए होंगे डेवलप हुए हुए। सबसे पुराना मेरे ख़्याल से नाहदा शारजा है, और उसके बाद नाहदा 1 और नाहदा 2। तो खूबसूरत एरिया है, पुरसुकून एरिया है, घर भी मुनासिब हैं। और लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो स्कूल के बिल्कुल करीब के घर हैं, यानी कि आप कोई भी स्कूल ऑप्ट कर लें, उनके बिल्कुल करीब जो घर हैं वहाँ एक तो आपको फ़्लैट बहुत मुश्किल से मिलता है, और अगर मिल जाए तो वो इतने कुछ ख़ास बड़े फ्लैट्स नहीं हैं, यानी स्पेशियस नहीं हैं। लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि आप फिर आपके बच्चों के लिए स्कूल जाना बहुत आसान हो जाएगा, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा। तो ज़रूर इससे चेकआउट कर लें। और अगर आप नाहदा शारजा में घर लेती हैं तो तब भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ से दुबई के स्कूल्स में आते हैं। दरअसल जैसे सबको पता है कि शारजा का जो सहारा सेंटर है वो बिल्कुल एंड पॉइंट है। उसको क्रॉस करते ही आप जो हैं दुबई एंटर कर जाते हैं। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं शारजा के सहारा सेंटर पर आते हैं और फिर
वो रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चले जाते हैं दुबई के स्कूल्स में। तो इन तीनों में से यानी कि नाहदा शारजा, नाहदा 1 या नाहदा 2 में आप जिस भी जगह के लिए ऑप्ट करें, आई थिंक वो एक अच्छा डिसीजन ही होगा। तो होपफुली आपकी क्वेरी को मैंने आंसर कर दिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसके साथ ही मैं अपने बाकी सारे फ्रेंड्स से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे साथ ज़रूर कनेक्ट करें इंस्टाग्राम पर भी। और मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भी मेरे लिए मैसेज आता है। दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर। और बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आपसे चाहूँगी इजाज़त। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, अल्लाह हाफिज़। इन पे वो कलर करेगा। ये बहुत अच्छी बुक है, इसके ऊपर उन्होंने स्टिकर्स लगाए हैं, है ना। ये कौन सा स्टिकर है बेटा? स्टेगोसॉरस? नो। वेयर इज स्टेगोसॉरस? This is here. अच्छा And there is a sign this. अच्छा, तो इसमें मेरे बेटे के पास बहुत अच्छी What एक्टिविटी this? बुक है, लेकिन हम इसे What does अभी I- नहीं करेंगे। What is sticker? दैट्स अ स्टिकर। हाँ, हम इसको भी ज़रा ठहर के करेंगे। ये भी हमने ऑनलाइन ही परचेज़ की थी।